श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में चातुर्माह की शुरुआत कब है और चातुर्माह क्यों महत्वपूर्ण है, कब से शुरू हो रहा है ये चातुर्माह और क्या नियम है, हमें इस पे क्या करना चाहिए और क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। साल में एक ऐसा विशेष समय आता है जब देवता भी योग निद्रा में चले जाते हैं, जब साधना का प्रभाव कई गुना बढ़ जाता है और तप और व्रत और ब्रह्मचर्य का पालन करने से जीवन के पाप कट जाते हैं। यही समय होता है जो चातुर्मास का। क्या होता है चातुर्माह, कब से लग रहा है चातुर्माह और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, आइए जानते हैं विस्तार से। चातुर्माह होता क्या है? चातुर्माह शब्द संस्कृत से आया है जिसका अर्थ होता है 4 महीने। यह वह समय होता है जब भगवान विष्णु 4 माह के लिए योग निद्रा में चले जाते हैं और सृष्टि का संचालन भोलेनाथ पर छोड़ देते हैं। भोलेनाथ सृष्टि का संचालन करते हैं 4 माह तक। यह काल वर्षा ऋतु में आता है और आषाढ़ शुक्ल एकादशी से लेकर कार्तिक शुक्ल एकादशी तक रहता है। फिर इसे हरि शयनी एकादशी या हरि प्रबोधनी एकादशी तक का समय भी कहते हैं। और 2025 में चातुर्माह की शुरुआत हो रही है 6 जुलाई दिन रविवार से और इसका समापन होगा 1 नवंबर दिन शनिवार से। चातुर्माह का महत्व। पुराणों के अनुसार जब समय और साधना, व्रत, नियम, ब्रह्मचर्य का आमंत्रण का होता है, इस समय भगवान विष्णु पाताल लोक में योग निद्रा में जाते हैं। विवाह और गृह प्रवेश, जनेऊ, मुंडन, संस्कार ये सब मांगलिक कार्य होते हैं जो इस समय वर्जित नहीं होते। हर समय तपस्या क्या होता है, ध्यान, सेवा का फल कई गुना इस समय मिलता है। चातुर्माह में कुछ विशेष नियम को पालन करना चाहिए, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए। हमें ब्रह्म मुहूर्त में उठ के स्नान करके पूजा करनी चाहिए। हो सके तो व्रत करें, एकादशी का, प्रदोष का, पूर्णिमा आदि तिथियों का, जो भी आती हैं तिथि, भगवत गीता का और रामायण का पाठ करें और दान करें, सेवा करें, गौ सेवा करें, ब्राह्मणों को भोज कराएं, निर्धन रोगियों की सेवा करें और सादा सात्विक भोजन करें। सप्ताह में 1 दिन उपवास का रखें, एक समय भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। मानसिक शारीरिक पवित्रता को बनाए रखें। इसमें क्या नहीं करना चाहिए चातुर्माह में जैसे विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश, जनेऊ संस्कार जैसे कार्य नहीं करना चाहिए, शुभ नहीं माने जाते हैं। नशीली चीज़ें जैसे मांस, मंदिरा, प्याज, लहसुन का सेवन ना करें। रात्रि में भोजन करें, देर तक नहीं सोना चाहिए, आलस्य को त्यागना चाहिए। व्यर्थ की बातें, चुगली, झगड़ा, अशुद्ध विचारों से बचें। 4 माह तक बाल ना कटवाएं, ये विशेषकर नियम होते हैं। और चातुर्माह में क्या सावधानी रखनी चाहिए। चातुर्माह का समय आध्यात्म का महोत्सव होता है। इस दौरान कई कार्यों का विशेष फल मिलता है, जैसे गायत्री मंत्र, विष्णु सहस्त्र नाम, राम नाम जप, एकादशी का व्रत का पालन करना, भक्ति मार्ग, भजन, कीर्तन, सत्संग, गौ सेवा, तुलसी सेवा, जल दान, ये नियम होते हैं। 4 महीनों का साधना संयम के बाद आता है हरि प्रबोधनी एकादशी, जब भगवान विष्णु योग निद्रा से जागते हैं। यह दिन होगा 1 नवंबर दिन शनिवार। इस दिन फिर से मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है, जैसे विवाह, गृह प्रवेश आदि सब उठ जाते हैं। इसे देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है। चातुर्माह केवल ऋतु परिवर्तन का समय नहीं होता है, बल्कि आत्मशुद्धि का भी समय होता है, ईश्वर की प्राप्ति का अमूल्य अवसर होता है। तो इस चातुर्माह में आप भी संकल्प लें, साधना करें, संयम रखें, सेवा करें, क्योंकि यही वो मार्ग है जो ईश्वर के समीप हमें ले जाएगा। तो आप भी इस समय एकादशी का व्रत करें और हो सके तो कोई 4 माह के लिए कोई एक नियम अपना सकते हैं। अगर आप कोई नियम अपनाते हैं, कोई नियम लेते हैं चातुर्माह के,
तो इस महीने में आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है, अगर ये 4 माह तक आपने सही तरीके से वो नियम अपना लिए। कहा जाता है ये नियम अपनाने से आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी होती है। एक नियम ये भी है, आप अपना सकते हैं कि 4 माह के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में होते हैं, पर उनके मस्तक पर दूध चढ़ाया जाता है। इससे वो बहुत प्रसन्न होते हैं। और आप रोज़ तुलसी का नियम भी अपना सकते हैं, तुलसी पूजन का नियम, या तुलसी विष्णु भगवान को अर्पण करें। तो इस तरीके से आप भी कोई नियम अपना सकते हैं और कमेंट में मुझे बताइए आपने कौन सा नियम लिया है। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो के साथ किसी रोचक जानकारी के लिए। तब तक के लिए राधे राधे। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट में हरि बोल राधे राधे ज़रूर लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप सब्सक्राइब नहीं करते हैं, लाइक ज़रूर करें, लाइक भी नहीं करते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन ज़रूर आए।